अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जिलम। नाजरीन, मेरे साथ वो खातून बैठी हैं जिन्होंने जिलम का नाम रोशन किया और फ़ख्र पाकिस्तान बन गई। इनको फ़ख्र पाकिस्तान का अवार्ड मिला है। आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जिलम के कौन से गाँव की हैं और इनका मुकम्मल तारुफ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम सालिया खलील है और मैं रखरामा गांव से बिलोंग करती हूँ। और मेरा बेस्ट तारुफ ये है कि मैं खलीलुर रहमान की बेटी हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको कितने अवार्ड मिले हैं और आपके पास कितनी डिग्रीज़ हैं और आपने कितने डिप्लोमे किए हैं? मेरे पास इस वक्त 9 डिग्रीज़ हैं एंड 8 डिप्लोमाज़ हैं और मैं फर्दर पीएचडी की स्टूडेंट हूँ। मैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में और लिटरेचर में पीएचडी कर रही हूँ। अच्छा, आपको फ़ख्र पाकिस्तान का जो अवार्ड मिला है तो आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर जिलम का नाम रोशन किया, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया। फ़ख्र पाकिस्तान है, तो आप ये बताएं कि पहला डिप्लोमा या पहली डिग्री आपने कब की और कहाँ से की और कौन सी डिग्री है? मेरी जो वेरी फर्स्ट एजुकेशन थी उसकी में सबसे पहले मैंने मास्टर्स ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस किया। देन फिर मैं इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ गई, फिर मैं टीचिंग की तरफ गई। मैंने बीएड एमएड को लीड किया। देन इसके बाद मैंने उर्दू में जब लैंग्वेजेस में आई तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज पे काम किया। और इसकी जो बेसिक रीज़न है वो मेरे फादर हैं। क्योंकि ना उस वक्त तो मैं छोटी थी, मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं थी, लेकिन अभी मुझे ये समझ आती है कि हाउ ही वॉज़ अ ग्रेट मैन। कि मेरे अंदर इनकलकेट कैसे करते थे वो मुझे कहते थे ही वॉज़ यूज टू से मी कि मेरा जिन पुत्र, मेरा शेर पुत्र। मेरे अंदर वो क्या इनकलकेट कर रहे थे, कितना मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी पावर बिल्ड कर रहे थे। और उससे बढ़ के मैं बोलूँ कि अगर मेरी लाइफ में कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड रही हैं तो मेरी मदर रही हैं। तो मैं अगर ये बोलूँ कि मैं आज यहाँ पे हूँ तो सिर्फ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और मेरे फादर मुझे कहते थे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा कंधा है। इस तरह वो बंदा मुझे पुकारता था और वो मुझे सिर्फ ये चाहते थे कि मैं डॉक्टरेट करूँ, ठीक है। और हर लम्हे बस उन्होंने मुझे मतलब कामयाब देखना चाहा और मैं सिर्फ उनकी ड्रीम्स को पूरा कर रही हूँ और उनकी गाइडलाइन पे। और मैं ये क्लेम कर सकती हूँ कि मेरे पेरेंट्स वर्ल्ड्स के बेस्ट पेरेंट्स हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जिलम के कौन से स्कूल से आपने स्टार्ट लिया? मैंने काला गुजरा के गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 से स्टार्ट लिया है। अच्छा, उसके बाद आप कौन से कॉलेज में आई, उसके बाद यूनिवर्सिटी कौन सी में गई? उसके बाद 9th-10th में मैं जिलम का मेन जो नंबर 1 गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ चली गई। फिर जो आपके कचहरी रोड पे गवर्नमेंट गर्ल्स खवातीन कॉलेज है वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन की। और उसके बाद पिक्स कॉलेज से मैंने पढ़ा है। इसके अलावा मैं फिर रावलपिंडी अभी शिफ्ट हो गई हूँ। अभी रावलपिंडी में मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मॉर्निंग में एज ए विजिटिंग लेक्चरर काम करती हूँ। फातिमा जना यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी एंड बहरिया यूनिवर्सिटी। एंड इवनिंग में मैं अकेडमीज़ में कोचिंग करती हूँ। अच्छा, बाहर जाने का शौक़ नहीं है आपको? कभी बाहर आपने ट्राई किया हो पाकिस्तान को छोड़ के जाने के लिए, या कोई ऐसी बात जहन में आई हो कभी? मैं 5 से 7 साल इंग्लैंड में रह के आई हूँ, लेकिन मुझे इंग्लैंड छोड़ के आने का इसलिए एक ज़रा भी दुख नहीं है क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के लास्ट मोमेंट्स अपने साथ गुजारे हैं। इसलिए मैं बाहर को प्रेफर नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया और मैं बाहर छोड़ के आ गई। और दोनों पेरेंट्स, इवन मेरी मदर का गुस्ल मैंने खुद दिया है और मेरे बाप के लास्ट जो डेथ थी वो मेरी गोद में हुई है। मुझे बाहर का अफसोस नहीं है। कहते हैं कि जिस बंदे के अंदर तालीम ज़्यादा हो जाए तो वो अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। उनके अंदर वो स्टाइल नहीं रहता कि जिस तरह वो खिदमत करें अपने वालिदैन की। तो ये क्या सच्ची बात है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तालीम का आपके अंदर एब्जॉर्ब होना ज़रूरी है। अगर आपने तालीम को एब्जॉर्ब कर दिया है तो एक तो आप डाउन टू अर्थ हो जाओगे, हम्बल हो जाओगे और नियरेस्ट टू गॉड हो जाओगे, अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाओगे। और यही नॉलेज है और यही हमें एनलाइटमेंट देता है। और मैं बता रही हूँ ना कि ये एनलाइटमेंट का पहला बीज मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक आइडियल लाइन उन्होंने दी जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, आप मैरिज हैं? जी, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जो है शादी से पहले कितनी डिग्रियां ली, उसके बाद कितनी ली? शादी से पहले सिर्फ मेरा बीए था, बाकी सारा जो एजुकेशन का सारा निज़ाम है वो मैंने शादी के बाद किया है। आपके बच्चे कितने? मेरा एक ही बेटा है। अच्छा, तो उसने भी आपका जो है आपके रास्ते पे चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। मेरे बेटे ने माशाल्लाह अभी तक 3 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज़ मेडल ले लिए हैं और मैं उसको यही पुशअप कर रही हूँ कि बेटा नाउ यू हैव टू डू विद द गोल्ड मेडल। आप कितने बहन भाई थे? हम 5 बहनें और 2 भाई हैं। तो बाकी भी आपके रास्ते पे चलते रहे या वो रुक गए? नहीं, आई एम द ओनली फीमेल, मोस्ट क्वालिफाइड फीमेल इन माई फैमिली। एंड मेरे एक मामू ने पीएचडी इन फिज़िक्स की है और आई वुड बी द सेकंड वन कि जो मैं अपनी फैमिली में पीएचडी होल्डर होंगी। आप तो पाकिस्तान की फ़ख्र पाकिस्तान है, ज़री बात है। आप तो एक शहर की या एक घर की खातून तो नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर पर के जो बंदे अपनी बच्चियों को तालीम मैट्रिक तक देते हैं, उसके आगे नहीं चलाते, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल गलत करते हैं, सरासर गलत करते हैं क्योंकि आने वाले वक्त का कुछ अंदाज़ा नहीं होता, कुछ पता नहीं होता।
और बेटियों के लिए स्पेशल, हमें मेरे फादर ने मुझे एक इतनी फैसिलिटी के बावजूद एक ऐसे आने वाले वक्त के लिए तैयार किया, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं जानते थे कि मैं एक सिंगल पेरेंट और सिंगल फीमेल इस कंट्री में सर्वाइव करूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे रेडी किया, तो आज मुझे वो हर्डल्स नहीं है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि खुदारा अपनी बेटियों को पढ़ने दें, घर बिठा के पढ़ा लें, लेकिन पढ़ने दें, और उनके टैलेंट्स को आप डेड ना करें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। अच्छा, इतनी डिग्रियां हासिल करके तो आपको इसका फ़ायदा क्या हुआ है? टू बी ऑनेस्ट, अभी तक तो नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने किया है। लाइक मैंने बहुत सारे NTS भी दिए, एग्ज़ाम्स भी दिए, अभी कोई गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई भी किया, लेकिन सच एज ऐसा मुझे कोई सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिला है। तो लेकिन आई एम ट्राइंग फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान का सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा तो, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ एंड पे कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आपने गवर्नमेंट की जॉब ट्राई की, ना मिलने की वजह क्या, क्योंकि इतनी डिग्रियां आपके पास हैं? असल में पाकिस्तान में जो NTS और ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, पास करने के बाद इंटरव्यू लिस्ट में नाम ही नहीं आता। आई डोंट नो, इसकी रीज़न तो मुझे नहीं पता कि क्या है, मैं तो इसको नहीं, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा ट्राई की। तो लेकिन प्राइवेटली मैं सारी, अब यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चरशिप कर रही हूँ, लेकिन एज ए विजिटिंग कर रही हूँ। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब PBR ने मेरा क्लेम अप्रूव किया और मुझसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मेरा टाइटल क्या लिखेंगे, तो उन्होंने कहा कि PhD तो आपकी कंप्लीट नहीं है, तो हम डॉक्टर का टाइटल नहीं अभी देंगे, हम LLB कंप्लीट है तो एडवोकेट का टाइटल देंगे उस पर ना। तो मैंने उनको कहा कि इन दोनों टाइटल को हटा दें, बेशक मुझे सिर्फ मेरे नाम के आगे एक टाइटल दे दें, ब्रैकेट में बेशक दे दें, कि मुझे उसके नीचे लिख दें कि खलीलुर रहमान की बेटी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे फादर की वजह से मेरी पहचान हो, और मेरे पेरेंट्स दोनों इस दुनिया में नहीं है, तो इतना बड़ा कर्ज़ मैं अदा नहीं कर सकती, तो शायद इस ब्रैकेट से मैं उनको ज़िंदा कर लूँ। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं अपने बाप को ज़िंदा कर लूँ, तो मैंने ये इसके नीचे खलीलुर रहमान की बेटी ऐड करवाया, और ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे ऐड करवाया कि मुझे मेरे बाप को ये सारा कुछ सिर्फ मेरे फादर को डेडिकेट कर दें, ठीक है, क्योंकि मेरे फादर से बेस्ट फादर इस वर्ल्ड में नहीं है, मेरी मदर से बेस्ट मदर इस वर्ल्ड में नहीं है, मैं ये क्लेम कर सकती हूँ। जी नाजरीन, मेरे साथ ये थी फ़ख्र पाकिस्तान जो जेलम का नाम रोशन कर रही हैं, जेलम की बेटी हैं। ये वीडियो शेयर करना अब आप पे फ़र्ज़ है जेलम वालों पे, क्योंकि जेलम की बेटी ने पूरे पाकिस्तान में जेलम का नाम रोशन किया, पूरे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया पे रोशन करना जेलम वालों का काम है। तो तालीम आप इसलिए ना हासिल करें कि आपको अच्छी नौकरी मिले, बल्कि तालीम आप इसलिए हासिल करें क्योंकि आप अपने वालदैन का नाम रोशन कर सकें, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।